आज मैं आप लोगों को बिजनेस स्टडीज़ एग्ज़ाम के लिए कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। तो डूज़ मतलब ये चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम के अंदर करके आनी है। तो पहला पॉइंट है फोकस ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है बिजनेस स्टडीज़ में। तो आप यही मेथड यूज़ करना बिजनेस स्टडीज़ में आंसर्स को प्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके लिए ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग ऐसे लिखनी है आंसर की, पहले आप तो ये आंसर नंबर लिख दोगे, जोन सा भी हो, आंसर नंबर 1 आंसर नंबर 2 ऐसे बीच में लिखना और डबल लाइन डाल देना। फिर आंसर की स्टार्टिंग ऐसे करोगे आप, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है राइट्स का, तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर आर। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर आर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूछता तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर। फिर जो आपका पॉइंट होगा उसकी जो हेडिंग होगी उसे आप बड़ा बड़ा लिखोगे या तो कैपिटल लेटर्स में लिखोगे और फिर उसे एक बॉक्स में क्लोज कर दोगे, ठीक है। फिर आपकी जो थ्योरी है उसे एक लाइन छोड़नी है पहले आपको, और फिर आपकी थ्योरी लिखनी है। अगर सब पॉइंट्स में बन रही तो सब पॉइंट्स में लिख दो, नहीं बन रही तो नॉर्मली लिख दो। तो थर्ड स्टेप है आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कर भी रखे हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स हाथ से अंडरलाइन कर लेना, एग्जामिनर को काफ़ी हेल्प होता है। तो सेकंड टिप रहने वाली है अंडरलाइनिंग कीवर्ड्स। तो भाई कीवर्ड्स को हमें ज़रूर अंडरलाइन करना ही करना है। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करोगे आराम से एग्जामिनर की नज़र पड़ेगी उस पर और आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला है मेक प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन योर आंसर्स। ज़्यादा खिंच पिच नहीं करनी है। बहुत लंबा बुकलेट आंसर बुकलेट होता है, आराम से एक एक पेज पे एक एक आंसर लिखते जाओ, लाइनें छोड़ते जाओ। ज़्यादा घिच पिच नहीं करनी कि एक ही पेज पे 4-5 आंसर लिख रहे हो, तो गंद मच जाएगा, ठीक है। अगला है रीड दी क्वेश्चंस वेरी केयरफुली स्पेशली केस स्टडीज़। तो देखो बीएसटी एग्जाम में मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास टाइम रहेगा ही। आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करके देख लेना कि आपका पेपर कितनी देर में ख़त्म हो जा रहा है। अगर 2 घंटे में हो जा रहा है, 3 घंटे का पेपर अगर आपका 2 घंटे में ख़त्म हो रहा है, तो आप क्वेश्चन एकदम आराम से केयरफुली पढ़ो, क्योंकि एक्यूरेसी पे फोकस करो। जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ोगे तो कुछ मेन बात मिस हो जाएगी और गलत आंसर लिख दोगे। इसलिए जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है, आराम से केयरफुली रीडिंग लेनी है क्वेश्चंस की। अगला टिप रहने वाला है गिव अ डायग्राम वेयर एवर पॉसिबल। तो डायग्राम जहाँ पे दे सकते हो आप, जहाँ पे भी पॉसिबल लग रहा है आपको, वहाँ पे एक डायग्राम दे दो। डायग्राम दोगे एकदम आंसर बुकलेट चमक जाएगी आपकी, मज़ा आ जाएगा एग्जामिनर को देख के। तो डायग्राम आपको जहाँ पे भी लग रहा है वहाँ पे डाल दो और लेबल भी कर देना डायग्राम को। और पेन से मत बनाना डायग्राम, डायग्राम पेंसिल से ही बनाना। अगला है गिव रियल लाइफ एग्जाम्पल्स वेर एवर पॉसिबल। तो बिजनेस स्टडीज़ में एग्जाम्पल देना काफ़ी ज़रूरी होता है। आप एग्जाम्पल याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, एक दो बार रीडिंग भी ले लोगे, बुक में एग्जाम्पल्स लिखे रहते हैं, तो आपको आइडिया रहेगा कि आप कैसे एग्जाम्पल्स बना सकते हो, ठीक है। और ये वैसे ही आपको हेल्प करेगा। अगर आपके पास वर्ड्स कम पड़ रहे हैं लिखने को, तो आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हो जिससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 7th है इन डिफ्रेंशिएटिंग क्वेश्चन प्लीज़ मेंशन बेसिस ऑफ डिफरेंस। ये तो काफ़ी नॉर्मल बात है भाई, जो भी डिफ्रेंशिएशन वाले क्वेश्चंस होंगे आपके, आपको उनमें बेसिस ऑफ डिफरेंस का टेबल बनाना ही बनाना है। बेसिस ऑफ डिफरेंस आपको बताना ही बताना है। तो अगली टिप रहने वाली कि वर्ड लिमिट को मेंटेन करना। वैसे तो आपका पेपर टाइम पे हो ही जाएगा, बट स्टिल आप वर्ड लिमिट को मेंटेन करके रखना। मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना और देख लेना आपका पेपर टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे डोंट्स है, ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में अवॉइड करनी है, तो इन्हें पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है डोंट राइट आंसर इन लॉन्ग पैराग्राफ्स। एवरी आंसर शुड बी रिटन इन पॉइंट्स। तो आपको जो आंसर लिखना है उसे लॉन्ग पैराग्राफ में नहीं लिखना है, पैराग्राफ फॉर्म को अवॉइड करना है, हमेशा पॉइंट्स में लिखना है आंसर। मैंने आपको जो प्रेजेंटेशन का तरीका बताया आपको उसी को फॉलो करना है। सब पॉइंट्स भी बना सकते हो, बट पैराग्राफ फॉर्म को हमेशा अवॉइड करना। अगली टिप रहनी है इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स आर नॉट द सेम थिंग। तो ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, वो समझते नहीं है इंपॉर्टेंस और फीचर्स दोनों सेम बात नहीं होती भाई। फीचर्स ऑफ अ फंक्शन अलग रहता है, इंपॉर्टेंस ऑफ दैट फंक्शन अलग होगा, ठीक है। तो आपको इनके अलग अलग पॉइंट्स याद करने होते हैं। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है डू नॉट रीफ्रेम द डेफिनेशन ऑफ अ टर्म और टॉपिक, राइट इट इज़ एज इट इज स्टेटेड इन एनसीईआरटी। तो कोई भी डेफिनेशन हो, एग्जाम्पल व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग आ गया, आपको डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग आ गया क्वेश्चन, तो आपको एग्जैक्ट जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखी है वही लिख के आनी है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट जो भी कीवर्ड्स है उसके, वैसे तो लंबी है ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन, तो उसमें काफ़ी सारे कीवर्ड्स भी है, तो उन्हें आपको पूरा का पूरा याद करके लिख के आनी है। आपको डेफिनेशन को कुछ चेंज नहीं करना है, अपनी लैंग्वेज में बदलना नहीं है। अगर आई डोंट रीड दी क्वेश्चंस इन अ हरी। तो देखो भाई बीएसटी एग्ज़ाम है, आराम से आप टाइम पे एग्ज़ाम को पूरा कर लोगे, तो जल्दीबाजी में मत पढ़ना, ठीक है। मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना, आपको दिख जाएगा कि आपका एग्ज़ाम
टाइम पे पूरा हो रहा है, आराम से टाइम पे पूरा हो रहा है, तो आप आराम से क्वेश्चंस पढ़ो। जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ोगे, गलत क्वेश्चन पढ़ लोगे, गलत आंसर लिख दोगे, एक्यूरेसी ख़राब हो जाएगी। बहुत सिंपल एग्ज़ाम है, एकदम आराम से रीडिंग लेना क्वेश्चंस की। तो ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स थी, आई होप आपको ये हेल्प करी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।